नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने Vivo X200 पर डेटा को कैसे रिस्टोर, बैकअप और ट्रांसफ़र करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको प्रक्रिया दिखाने के लिए अपना फ़ोन रीसेट किया है। अब यहाँ स्टार्ट क्लिक करते हैं। अब यहाँ अपनी लोकेशन चुननी होगी, तो मुझे 1 सेकंड दीजिए। मैं बस यहीं पर कर देता हूँ। आपको ये स्वीकार करना होगा कि मैंने ऊपर दिए गए नियम पढ़ लिए हैं और उनसे सहमत हूँ। बस नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हमारे पास दूसरे डिवाइस का उपयोग करके सेटअप का विकल्प है, तो चलिए एक एंड्रॉयड डिवाइस चुनते हैं क्योंकि यह एक एंड्रॉयड है। अब हमें इसे इस्तेमाल करके इस QR कोड को स्कैन करना होगा, तो मैं बस अपना कैमरा खोलता हूँ और फिर जल्दी से ही इसे स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है, हो गया। अब हमें अपने डिवाइस पर ब्लूटूथ को सक्रिय करना है, जिसके लिए हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यह प्रक्रिया कुछ क्षणों का समय ले सकती है, कृपया धैर्य रखें। ओह, अब यह स्वचालित रूप से उसी वाईफाई नेटवर्क से भी जुड़ रहा है जिससे हमारा मुख्य फोन कनेक्टेड है। तो इस वर्तमान फोन की स्क्रीन पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमें अपने नए डिवाइस यानी उस Vivo स्मार्टफोन पर इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देनी होगी। तो चलिए इंतजार करते हैं जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, अब ये हमारा अकाउंट कॉपी कर रहा है। अब हमें वेरीफाई करना है। हमें इस फ़ोन से पासवर्ड टाइप करना होगा क्योंकि ये ईमेल है, तो कृपया इसे याद रखें, अन्यथा आप डेटा को सही ढंग से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं अपना पासवर्ड टाइप करने जा रहा हूँ, तो मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, अब अगर आप चाहें तो कोई अनलॉक तरीका सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे स्किप कर दूंगा। अब फिर से हमारे पास अपने एंड्रॉयड डिवाइस से डेटा कॉपी करें का विकल्प है। नेक्स्ट क्लिक करें। ठीक है, कॉपी करने के लिए तैयार हो रहा है और अब फिर से हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, अब यहाँ हमें चुनना है कि हम क्या क्या कॉपी करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र में लगभग 6 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इस उदाहरण के लिए मैं सब कुछ कॉपी नहीं करना चाहता, तो मैं ऐप्स, फोटो और वीडियो को अनचेक कर दूंगा। असल में सिर्फ डिवाइस सेटिंग्स, मुझे सिर्फ वही चाहिए। तो चलिए कॉपी पे क्लिक करते हैं। अब डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो फिर से हमें इंतज़ार करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास गूगल सर्विसेज का विकल्प है। यहाँ आप अपने डिवाइस डेटा का बैकअप लेने, लोकेशन का उपयोग करने, स्कैनिंग की अनुमति देने और उपयोग ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा भेजने की अनुमति दे सकते हैं। अपडेट्स और ऐप्स इंस्टॉल करें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इसे आसानी से अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हमें एक ब्राउज़र चुनना है। मैं गूगल क्रोम और डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में गूगल को चुनूंगा। अब चलिए इस पूरी सेटअप प्रक्रिया को सफलतापूर्वक जारी रखने के लिए कृपया यहाँ पर क्लिक करते हैं। आपको इसे स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जेमिनी है, हम इसे चालू कर सकते हैं। फिलहाल मैं गूगल पे को स्किप कर दूंगा, ठीक है, और कॉपी करने की प्रक्रिया चल रही है, तो चलिए इंतज़ार करते हैं जब तक ये 100% नहीं हो जाता। ठीक है, दोनों फ़ोन पर अब हमारे पास ये सूचना है कि कॉपी करना पूरा हो गया है, तो उसमें हम क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ भी हम डन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें उस फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं उसकी स्क्रीन बंद कर दूंगा। ठीक है, यहाँ हम नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप एग्री पे क्लिक कर सकते हैं, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ नेविगेशन मोड चुनें, मैं बस जेस्चर को ही रहने दूंगा। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और अब आपका फ़ोन इस्तेमाल के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये था। ठीक है, और अब दूसरा विकल्प जो है गूगल क्लाउड का उपयोग करके, तो फिर से स्टार्ट पर क्लिक करें। अब अपनी लोकेशन चुनें। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ अलाउ पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ हमें स्किप पर क्लिक करना है। अब हमें वाईफाई से कनेक्ट करना है।
यही मैं अब करने जा रहा हूँ। मैं बस पासवर्ड टाइप कर दूंगा, तो मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, ये अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब आइए इंतजार करें जब तक यह पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, अब गूगल अकाउंट में साइन इन करना है, लेकिन याद रखें कि उसी गूगल अकाउंट में साइन इन करें जिसमें बैकअप किया गया था। तो मैं इसे टाइप करने जा रहा हूं, तो कृपया प्रतीक्षा करें। ठीक है, मैंने अभी अपना ईमेल नंबर टाइप कर दिया है और अब जैसा कि आप देख सकते हैं पासवर्ड डालना है। तो फिर से मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए अपना फोन रखूंगा और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करें, एग्री पर क्लिक करें। ठीक है, फोन यहाँ पर आपके अकाउंट की आवश्यक जानकारी को सफलतापूर्वक ले रहा है। आइए अब हम स्किप बटन पर क्लिक करें, क्योंकि इस समय यह जानकारी हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब फिर से हमारे पास ऐप्स और डेटा कॉपी करने का विकल्प है। अब फिर से हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अब हमारे पास दूसरे डिवाइस से डेटा रिस्टोर करने का विकल्प है, और यही वह विकल्प है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो गूगल क्लाउड से है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 30 मिनट पहले वीवो का बैकअप बनाया था और अब मैं उसे रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं वीवो को चुनता हूँ। ठीक है, और यहाँ आप चुन सकते हैं कि आप क्या रिस्टोर करना चाहते हैं। आप ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स, डिवाइस और डिवाइस सेटिंग्स रिस्टोर कर सकते हैं। मुझे ऐप्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स और डिवाइस सेटिंग्स चाहिए। तो चलिए रिस्टोर पर क्लिक करते हैं। अब फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है, माफ कीजिए। ठीक है, और अब आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो बैकअप चालू कर सकते हैं। यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप सहमति दे सकते हैं कि नजदीकी कॉन्टैक्ट्स आपको ढूंढें और आपके साथ शेयर करें। मैं ऐसा नहीं चाहता। यहाँ नेक्स्ट या कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप जेमिनाई को चालू कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं चाहता, अभी के लिए, और मैं फिलहाल गूगल पे भी नहीं चाहता। ठीक है, अब फिर से हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं बस सब कुछ स्वीकार कर लूंगा। मैं नेविगेशन मोड के रूप में 3 बटन नेविगेशन ही रहने दूंगा, लेकिन आप चाहें तो इसे भी चुन सकते हैं। जेस्चर नेक्स्ट पर क्लिक करें, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और अब आपका फ़ोन इस्तेमाल के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।